नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्ज्वल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का एक बहुत अच्छा एक कहिए तो चैप्टर है कार्य तथा ऊर्जा, ठीक है ना। और ये टोटल जो चीज़ें हैं पूरा एनसीईआरटी से लिया गया है और पूरा आपको नोट्स पूरा मिलेगा अच्छे से। आप बस चीज़ों को समझेंगे और बाद में इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। अच्छे से देखिए, कार्य तथा ऊर्जा, और ये आप जानते हैं क्लास 9th का फिजिक्स का चैप्टर है, ठीक है। तो कार्य तथा ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि कार्य क्या होता है, ठीक है ना। तो कार्य क्या होता है, देखिए, किसी पिंड को आप क्या समझेंगे, वस्तु। जहाँ भी हम पिंड का नाम लेंगे वहाँ पे आप उसको क्या समझेंगे, वस्तु। पर किया गया कार्य उस पर लगाए गए बल के परिमाण व बल की दिशा में उसके द्वारा तय की गई दूरी के गुणनफल से परिभाषित होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि जो कार्य है वो कह रहा है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस पर लगाए गए बल के परिणाम व बल की दिशा में उसके द्वारा तय की गई दूरी के गुणनफल से परिभाषित होता है। तो क्या देख रहे हैं, यानी कार्य है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, ठीक ना। क्या है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, यानी कार्य को W से रिप्रेजेंट किया जाता है और बल को F से और विस्थापन को S से। तो W इक्वल टू F डॉट S, ठीक ना। जहाँ F क्या, यहाँ पे हर एक चीज़ को हम लिख दे रहे हैं। जैसे W को आप समझ रहे हैं कि कार्य है, तो F क्या है, बल है जिसको फोर्स बोला जाता है। यस क्या है, तो विस्थापन है जिसको इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, ठीक ना। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला एफ डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू यस, ठीक है। अब देखिए, कार्य क्या है, अदिश राशि है। बल तथा विस्थापन दोनों सदिश राशियां हैं, ठीक ना। कार्य क्या है, अदिश राशि है, और वहीं पे अगर हम बात करें बल तथा विस्थापन दोनों क्या है, सदिश राशियां हैं, ठीक है। चलिए, अब हम बात करेंगे यहाँ पे कार्य का मात्रक क्या होता है, ठीक ना। तो कार्य के परिभाषा से बल क्या है, एक सदिश राशि है, और विस्थापन ये भी एक सदिश राशि है का गुणनफल होता है, ठीक ना। तो आप इसे समझ सकते हैं कि कार्य की परिभाषा से कार्य बल और विस्थापन का गुणनफल होता है, जबकि कार्य एक अदिश राशि है, ठीक ना। ये आपको पहले ही बताया हम कि कार्य एक अदिश राशि है, और वहीं पे अगर बल और विस्थापन की बात करें तो सदिश राशि है, क्योंकि कार्य में परिमाण होता है, परिणाम होता है। क्या होता है, कार्य में परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। यही अगर ऊर्जा के देखिए, यह ऊर्जा के समान ही एक अदिश राशि है जो अब कार्य है। तो कार्य क्या है, कार्य भी एक अदिश राशि है, ऊर्जा भी एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। अब यहाँ देखिए, बल को न्यूटन में मापा जाता है, ठीक है ना। तो बल का जो इकाई होता है, यूनिट होता है, क्या होता है, यहाँ पे न्यूटन होता है। और विस्थापन को मीटर में मापा जाता है, यानी विस्थापन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को किस में मापा जाता है, मीटर में मापा जाता है। कार्य का एसआई मात्रक याद रखेंगे, कार्य का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर या जूल होता है। याद रखेंगे, कार्य का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है, न्यूटन मीटर या जूल होता है, दोनों होता है, याद रखिएगा। कार्य का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर या जूल होता है। कार्य एक अदिश राशि है, पहले भी हम आपको बता चुके हैं। देखिए यहाँ पे कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, यानी एफ इंटू यस। और देखिए, बल का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, और विस्थापन का यूनिट क्या होता है, यम होता है, मतलब मीटर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से इस चीज़ को इसको लिखा गया है, यानी कोई पिंड है, कोई वस्तु है, इस पे जब 1 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो वह 1 मिनट में क्या होता है, बी यहाँ मतलब वही क्या हो जाता है, यही पिंड यहाँ पे आ जाता है। तो इसको यहाँ से इसको यहाँ तक ले जाने में 1 मिनट लगता है, और इसी को क्या बोला जाता है, 1 जूल बोला जाता है। मतलब क्या है, कार्य हो रहा है ना, कि कोई पिंड है, इस पर आप 1 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, और कितना समय, 1 मिनट में यहाँ तक आ जा रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर, ठीक है। चलिए, अब हम यहाँ बात करते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों कार्य के मतलब टाइप्स ऑफ वर्क, कार्य के प्रकार
यहाँ बात करेंगे। देखिए, इसको समझने के लिए 3 स्थितियाँ हैं। क्या क्या हैं, अब इसको देखेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों देखिए, स्थिति फर्स्ट में क्या कह रहा है कि जब बल, तो यहाँ पे जो आप चीज़ जानते हैं कि बल सदिश है, विस्थापन भी सदिश है, वही चीज़ है। जब बल सदिश एवं विस्थापन सदिश एक ही दिशा में हो तब स्थिति में कार्य क्या होता है, धनात्मक होता है। जब क्या हो रहा है, कार्य मतलब एक ही दिशा में हो। देखिए, जैसे यहाँ पे क्या है, एक पिंड है, इस पिंड पे अब मैंने फोर्स लगाया जा रहा है, तो ये भी क्या हो रहा है, आगे की तरफ ही, मतलब सीधे क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है, मतलब वहाँ से आगे बढ़ रहा है, मतलब सीधे ही। तो इसलिए क्या कहा जा रहा है कि इस पे बल लगाया जा रहा है, लेकिन वो क्या हो रहा है, सीधे विस्थापित हो रहा है, तो इसी को क्या कहा जा रहा है, धनात्मक कहा जा रहा है। ठीक ना, यानी कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, W बराबर F इंटू यस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जब पहली सदिश एवं विस्थापन सदिश एक ही दिशा में हो तब स्थिति में क्या होगा, वो धनात्मक होगा। यहीं पे स्थिति हम बी की बात करें तो देखिए, जब बल सदिश एवं विस्थापन अदिश एक दूसरे के विपरीत हो तब स्थिति में कार्य ऋणात्मक होता है। ठीक ना, देखिए कहने का मतलब है कि ये इधर से फोर्स लगाया जा रहा है इधर, ठीक ना, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये पीछे की तरफ भाग रहा है। मतलब हम फोर्स लगा रहे हैं इधर, तो इधर जाना चाहिए, लेकिन ये इधर की तरफ जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऋणात्मक हो रहा है। ठीक ना, तो यहाँ देख सकते हैं W बराबर F इंटू माइनस यस, क्योंकि विस्थापित हो रहा है मतलब पीछे की तरफ, तो माइनस में आ गया, तो W बराबर माइनस F डॉट यस। एक बार और समझते हैं इस चीज़ को कि जब बल सदिश एवं विस्थापन अदिश सदिश एक दूसरे के विपरीत, देखिए यहीं पे अगर हम बात करें तो ये दोनों क्या हैं, आप देखिए इस स्थिति में कार्य क्या होता है, दोनों की दिशा एक ही समान होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स हम इधर लगा रहे हैं लेकिन विस्थापित इधर हो रहा है, इसके वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे ऋणात्मक हो रहा है। ठीक ना, अपोजिट डायरेक्शन में काम हो रहा है। फिर स्थिति सी, जब बल सदिश लग रहा है एवं वस्तु में कोई विस्थापन न हो तब इस स्थिति में कार्य शून्य माना जाता है। बड़ी रोचक चीज़ है भाई। मान लीजिए कि हम कहीं अपना मतलब फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, किसी काम को कर रहे हैं और वो काम हो नहीं रहा है, तो उस स्थिति में क्या होगा, वह शून्य होगा। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि कई बार ऐसा होता था कि मतलब बहुत पहले जब सिर्फ मशीन चलता था, ये तेल डीजल वगैरह से जब मशीनें चलती थी उस समय, मतलब घर के लोग मतलब गेहूँ पिसवाने के लिए भेज देते थे, तो क्या होता था कि लोग जाते थे गेहूँ लेकर के, ठीक है, गेहूँ लेकर जाते थे वहाँ पे और नहीं चलता था तो फिर गेहूँ को लेकर के मशीन वो रखते नहीं थे, फिर गेहूँ को लेकर के वापस चले आते थे। ठीक है, तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, लेकिन फिजिक्स के भाषा में इसको क्या कहा जाता है कि कोई वर्क नहीं हुआ है। आप समझ रहे हैं, साइंस कहता है कि कोई वर्क नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे आप गेहूं को लिए, गेहूं को उठाए और लेकर चले गए मशीन नहीं चल रहा है, फिर मशीन वहाँ बंद है सारी चीज़, तो फिर आप गेहूं को उठाकर लेकर घर चले आए। ठीक है, इस स्थिति में साइंस की दृष्टि से कोई काम आप नहीं किए हैं। मतलब आपको कहने का मतलब है कि हम वहाँ काम का तत्व वही है जहाँ पे अगर मान लीजिए हम कोई काम कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ विस्थापित होना चाहिए। मतलब हम किसी मतलब गेंद है, गेंद को उठा करके हम फेंक दे रहे हैं तो वहाँ पे काम दिख रहा है कि हाँ गेंद एक स्थान से दूसरा स्थान पे गया है। लेकिन अगर हम कह रहा है कि जब बल सदिश लग रहा है, ठीक ना, एवं वस्तु में कोई विस्थापन नहीं हो रहा है तब इस स्थिति में सुने, मतलब मान लीजिए कि हम बल दीवार पे लगा रहे हैं, दीवार अपने स्थान पे ही है, तो वहाँ पे कोई कार्य हो रहा है नहीं, तो इस स्थिति को क्या बोला जाएगा, जीरो माना जाएगा यहाँ पे स्थिति। ठीक ना, जैसे मान लीजिए एक लड़का था जो इस चैप्टर को पढ़ लिया था, ठीक है, और वह कहाँ स्टेशन पे गया, उसके पापा बाहर जाने वाले थे, तो उस दौरान कुली को बुलाया उसके पापा और बोले कि सामान उठा करके ले चलो ट्रेन में रख दो। ठीक है, तो कुली सामान को उठाया और उठाकर और फिर क्या किया, उठा करके और लेकर गया, जब तक वो पहुंचता तब तक ट्रेन निकल चुकी थी। हमारे बात को ध्यान से सुनिएगा कि एक लड़का था, वो इस चैप्टर को पढ़ लिया था, इस चीज़ को अच्छे से समझ लिया था, ठीक ना, और वह अपने पापा के साथ गया। जैसे उसके पापा जाने वाले थे बाहर और बैग वगैरह लिए हुए थे, तो उसके पापा जब स्टेशन पे पहुँचे तो कुली को बुलाया और कुली से बोले कि कुली ये सामान उठाओ और ले जाओ ट्रेन में रख दो। ठीक है, तो कुली लेकर गया और जैसे पहुंचने वाला ही था तब तक ट्रेन खुल गई। बस कुली क्या किया, फिर उस सामान को वापस ला करके वहीं रख दिया। तो इस स्थिति में
वो बोल आया तो बोला कि ठीक है हो गया, हमारा पैसा दे दीजिए। तो तुरंत लड़का बोला नहीं पापा, इसको एक भी पैसा मत दीजिए, क्योंकि इसने कोई काम नहीं किया है, ठीक है ना। क्योंकि ये साइंस की दृष्टि से कोई काम नहीं किया, क्योंकि इसमें कोई विस्थापन हुआ ही नहीं है। इसने सामान को उठाकर यहाँ से लेकर गया और फिर इस सामान को ला करके यहाँ पे उठा कर रख दिया, इसका मतलब कि कोई काम नहीं किया। समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ है। तो अगर हम दीवार पे अपना पूरा फोर्स लगा रहे हैं और दीवार में कोई विस्थापित नहीं हो रहा, मतलब वो कहीं इधर उधर जाएगा नहीं जाएगा, तो इसका मतलब कि हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे देखिए W बराबर F इंटू जीरो, यानी W बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों एनर्जी के बारे में, मतलब ऊर्जा के बारे में, ठीक है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना। जो भी हम लोग काम करते हैं, जैसे पढ़ते हैं, लिखते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें किससे हैं, ऊर्जा से ही है। तो कार्य करने की क्षमता क्या होता है, ऊर्जा होता है। अर्थात ऊर्जा की गणना कार्य में की जाती है, ठीक ना। अतः ऊर्जा की इकाई को भी जूल कहा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि कार्य और ऊर्जा दोनों की इकाई क्या होती है, जूल होती है, ये याद रखिएगा। यह कई प्रकार की होती है। देखिए, पहला यांत्रिक ऊर्जा, दूसरा रासायनिक ऊर्जा, तीसरा विद्युत ऊर्जा, चौथा प्रकाश ऊर्जा, पांचवा नाभिकीय ऊर्जा, छठवां ऊष्मीय ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा को आप मैकेनिकल एनर्जी भी बोलते हैं। रासायनिक ऊर्जा को केमिकल एनर्जी बोलते हैं। विद्युत ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। प्रकाश ऊर्जा को लाइट एनर्जी बोलते हैं। नाभिकीय ऊर्जा को न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। और ऊष्मीय ऊर्जा को थर्मल एनर्जी बोलते हैं। यही बात समझ में। चलिए अब फिर यहाँ बात करते हैं। देखिए पहला, अब हम इसके पहला पढ़ेंगे क्या, यांत्रिक ऊर्जा, जिसको मैकेनिकल ऊर्जा भी एनर्जी बोला जाता है। देखिए मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है कि किसी वस्तु के स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, ठीक ना। कोई कह रहा है कि कोई वस्तु है, उसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों के योग को क्या कहा जाता है, मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है। जैसे आप देखिए, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक ना। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये दोनों को मिलाकर के क्या बोला जा रहा है, यांत्रिक ऊर्जा बोला जा रहा है। आई बात समझ में। जैसे यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पे एक अगर ऊपर है यहाँ ऐसे, तो इसको क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। और यही यहाँ से देखिए दिखाया जा रहा है जो ग्राफ में, तो ये पोटेंशियल एनर्जी है। दोनों यानी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी को क्या बोला जा रहा है, ये मैकेनिकल एनर्जी बोला जा रहा है, यानी यांत्रिक ऊर्जा बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे गतिज ऊर्जा की। किसकी, गतिज यानी काइनेटिक एनर्जी। तो किसी पिंड के गति के कारण उत्पन्न गतिज ऊर्जा कहलाती है। किसी पिंड के गति के कारण, माने कोई पिंड है और गति कर रहा है, उसके कारण जो गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी को क्या कहा जाता है, उसी को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। मतलब कोई पिंड है जो गतिमान है और उससे गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, उससे जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसी को हम क्या कहेंगे, गतिज ऊर्जा। देखिए इसे के से प्रदर्शित करते हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी यानी होता है, तो इसको के से प्रदर्शित करते हैं। इसकी इकाई जूल होती है, ठीक ना, क्योंकि ऊर्जा की इकाई आप जानते हैं कि क्या होता है, जूल होता है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। याद रखिएगा, फार्मूला है, कई बार पूछ देता है कि गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 mv², ठीक है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए कि छतों पे जो टंकियाँ लगी हुई हैं और जो मोटर के द्वारा जो पानी चढ़ाया जाता है छतों में, तो उसमें कौन सी गति पाई जाती है, तो उसमें बताएंगे आप कि काइनेटिक एनर्जी पाया जाता है, गतिज ऊर्जा पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे M1 है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक पिंड है, ठीक है, और इस पिंड पे F लगाया गया, मतलब फोर्स लगाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फोर्स बराबर M × A लिखा गया है। तो यहाँ प्रारंभिक जो वेग है वो, उसको जब फोर्स लगाया गया तो ये कहाँ आ गया, यानी V, यानी जो अंतिम वेग है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देंगे, दो पिंड है, एक ये क्या है, एक प्रारंभिक वेग और एक अंतिम वेग। तो यहाँ आप देखेंगे कि U यानी U जो है वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग है। V क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, जिसको हम देखिए यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी मतलब अंतिम वेग कहते हैं, ठीक है। तो याद रखें कि आप कि U को प्रारंभिक वेग और V को अंतिम वेग बोलते हैं। देखिए यहाँ विस्थापन को D से डिनोट किया गया है, दर्शाया गया है, त्वरण को A से और द्रव्यमान को M से, ठीक है। आइए इसके आगे हम लोग बनाते हैं इससे फार्मूला। देखिए कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है। यहाँ पे कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन D,
यानी W यानी वर्क इंटू एफ इंटू डी, यानी अब हम यस यहाँ ना लिख करके क्या लिख रहे हैं उसके जगह पे डी लिख रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको यहाँ पे, ठीक है। तो W बराबर अब एफ के जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, देखिए ये क्या है, न्यूटन का प्रथम नियम से ही बल का परिभाषा आपको ज्ञात हुआ था। तो न्यूटन के प्रथम नियम से लिया गया है इस चीज़ को कि एफ बराबर यम ए, यानी W बराबर यम ए, एफ की जगह रख दिया और डी है तो डी है, तो क्या हो जाएगा W बराबर यम ए डी, यानी याद रखेंगे W इक्वल टू मैड, यानी आपको समीकरण 1 में क्या बना देना है, W इक्वल टू मैड, याद रखिएगा मैड, ठीक है। कार्य, अब कार्य बराबर देखिए यानी यम इक्वल टू द्रव्यमान, ए इक्वल टू त्वरण और डी इक्वल टू विस्थापन, ठीक है। तो गति के तीसरे समीकरण से, अब गति के तीसरे समीकरण से हम बात करते हैं तो यहाँ देखिए 2a यस होता है, ठीक ना। तो यस के जगह पे हम क्या कर रहे हैं, डी को रख रहे हैं, ठीक है। तो 2a यस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये होता है, आप फार्मूला आप जानते हैं, लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ यस के जगह पे डी को रख रहे हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ आप देखिए, अब आपको यहाँ ज्ञात है, अब आपको क्या W बराबर यम ए डी ज्ञात है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 को हम इधर कर दे रहे हैं, अब ए डी इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, अरे बात समझो ना, ये 2 को हम बटा में कर दे रहे हैं और ये मतलब आप चाहें तो तिर्यक गुणा कर सकते हैं, ठीक ना। ऐसे अब तिर्यक गुणा किया गया है तब तो इतना आया ही है, तो हम 2 को नीचे भेज दिए और इसको ऊपर कर दिए, ठीक है, और ये हो गया बाहर। अब देखिए अब हमें क्या हो गया, ए डी का मान ज्ञात हो गया, ए डी बराबर क्या आपको ज्ञात हो गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। समीकरण 1 में रखने पर अब हम क्या करेंगे, इसी समीकरण में ए डी का मान रखेंगे। तो देखिए W बराबर यम, ठीक है, तो W बराबर यम। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो यम है इस यम को यहाँ पर रख दिए और देखिए ए डी बराबर क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ए डी है तो ए डी इक्वल टू हमने है तो ए डी इक्वल टू हमें वैल्यू भर देंगे, ठीक है, यानी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। अब W बराबर W, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, M का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, M का गुणा क्या करेंगे, दोनों में करेंगे, तो क्या हो जाएगा यम वी स्क्वायर अपॉन 2 और फिर माइनस यम यू स्क्वायर अपॉन 2, अरे बात समझ में, क्योंकि इसका हम लोग दोनों में गुणा कर दिए हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अब कार्य बराबर अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। अब हम यहाँ पे जानते हैं कि यहाँ पे आप थोड़ा यहाँ पे देखेंगे इस चीज़ को कि जो यहाँ पे u है, u एक प्रारंभिक मान है इसका, ठीक ना। तो किसी वस्तु का जो तक वो अस्थायी होता है तब तक उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो जो प्रारंभिक मान है वो क्या है, 0 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब जैसे ही यहाँ पे हम u का मान क्या रख देंगे 0, तो W बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एम इंटू, ठीक ना, u का मान क्या 0 रखेंगे तो 0 स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2, यानी टोटल का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, W बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन 2। आई बात समझ में, W बराबर एम वी स्क्वायर 2, क्योंकि ये टोटल का मान क्या हो जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे 0 हो जा रहा है। आई बात समझ में ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे W बराबर के ई, ठीक ना, यानी अब लिख सकते हैं के ई बराबर, तो W बराबर क्या होता है 1/2 एम वी स्क्वायर। यहाँ W बराबर हमने ज्ञात किया है, तो अब क्या करेंगे, इसको यही 2 को हम 1/2 लिख लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं, एम वी स्क्वायर है तो एम वी स्क्वायर लिख लेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या आपको प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे 1/2 एम वी स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ें आप ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। आपको नहीं समझ में आता है दोस्तों तो आप बार बार देखिए, इसको समझिए अच्छे से, आपको सब डन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, जय हिंद।